हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब हम लोग रागा मास्टर क्लास 2 करेंगे। 1 के अंदर हमने 3 चैप्टर करा था ना, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज के, और मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को उठाए उसके अंदर जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, रीज़न है ना कि इतना कम टाइम के अंदर मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने लगूँ, कराने का मैं करा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं समझ पाओगे। जो वही बच्चा समझ पाएगा जो सीख रखा है। तो लास्ट टाइम में मैं वही करा रहा हूँ ना कि जो बच्चा नहीं पढ़ा अभी तक मैथ को अच्छे से, रगा के अंदर रीजनिंग को अच्छे से, वो कर पाए। ठीक है, तो मैं बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट को करा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% मैथ बना लोगे, ठीक है, बट आप यहाँ कुछ नहीं बना रहे थे ना, अगर 4-5 मैथ पूछ रहे एग्जाम में, 6 भी पूछ ले रहे हैं, तो आप अगर कुछ नहीं बना रहे थे ना, तो 6 में से एटलीस्ट 4 बना लोगे। ठीक है, इतना कर लोगे, बशर्ते कि ये वीडियो देखे ना, तमाशा की तरह वीडियो मत देखना, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चंस के अब जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप हमारी पीडीएफ को परचेज करके प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने उसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया और हर कोई देखो अपने मटेरियल को ही बेस्ट बोलेगा, तो आपको अपना देख लेना है, क्योंकि हमारा बेस्ट है तो हम बोलेंगे। ठीक है, आपको आपके पास अगर सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं कहीं से भी, तो आप वहीं से करो। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती का नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारा ही पढ़ो। ठीक है, बट जो हमारा जो रागा का प्लान था, हमने फर्स्ट दिन में ये चैप्टर कर लिया। सेकंड में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एज प्रॉब्लम। जो भी आपके एग्जाम में पिछले 4-5 साल में, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तब तक में जो जो कॉन्सेप्ट के यूज करके सवाल पूछे गए हैं, मैं वो चीजें आपको कराऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका चार्ट, जो हम पूरे क्लास 10 तक ये सारी चीजें करेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, इस सिक्वेंस में हम क्लास को करेंगे। एंड एक बार मैं जरूर कहूंगा कि जीके की जो हमने पीडीएफ बनाई है, जीके सारथी पीडीएफ, ठीक है, इसको हमने हिंदी में भी बनाई है, इसको हमने इंग्लिश में भी बनाई है। इंग्लिश में 45 पेजेस है, हिंदी में 50 पेजेस है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरे 7 टॉपिक को ऐड कर रखा, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी। पूरा हिस्ट्री नहीं करा हमने इसके अंदर, हिस्ट्री के जो वीवीआई टॉपिक्स हैं वो ऐड करा हमने, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, रैंडम जो पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐड कराए। एग्जाम से पहले इनको पढ़ के जाना, किसी एक लैंग्वेज में पीडीएफ बाय करके। 70 रुपीज प्राइस है, प्राइस मेरी हाई रहेगी। रीजन है, काफी मेहनत हुआ है, काफी खर्च हुआ है इस पीडीएफ को बनाने में। ठीक है, और कॉस्ट लगता है टाइप करवाने में, डिजाइन करवाने में। इसके अलावा देखो, सारे पीडीएफ्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप जब भी बाय करते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। मैं व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा। रगा के अंदर की जो मैथ है वो हमारी पीडीएफ से करके जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वोकैबुलरी, इन दोनों पीडीएफ को भी करके जाना, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं बोल रहा हूँ, देखो जो चीजें फायदेमंद होती है वही मैं लेके आता हूँ। और रीजनिंग भी मैं कहता हूँ 100% रीजनिंग हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आएगा। सारी की प्राइसेस आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, या तो आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। लिंक से बाय करोगे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, प्राइस से ज्यादा पे करना पड़ेगा, टैक्स ऐड हो जाएगा। व्हाट्सअप से बाय करोगे, व्हाट्सअप पे पीडीएफ भेज देंगे हमारे टीम मेंबर आपको, वहां पे जो प्राइस है वही पे करना पड़ेगा। चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको करेंगे। स्पेशली कुछ चीजों को समझो, अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीजें भी अगर पता होती तो बेटर रहता। ठीक है, इसके अंदर चीजें क्रैमूल, उसी को लागत मूल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। जो चीज अगर आप खरीद रहे हो तो आपने जितना पे किया, या फिर किसी ने जितना पे किया खरीदने के लिए, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एक चीज समझना, जितना आपने पे किया खरीदने के लिए ना, सिर्फ उसी को कॉस्ट प्राइस नहीं कहते हैं। अगर उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा रहे हो, लाइक हम एक टीवी लेके आ रहे हैं ना बहुत दूर से, मान लो 25,000 रुपीज में, 25,000 रुपये में, ठीक है, 25K के अंदर, और उसको लाने में ना हमारी गाड़ी का खर्च आ जाता है, मान लो 25,000, तो ये हुआ था 500 रुपये गाड़ी का खर्च लग गया। ठीक है, तो 500 रुपये वो भी ऐड करो, एंड घर लाके पता चला ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एंड अब हम जा नहीं सकते, या फिर हमने सेकेंड हैंड ही लिया होगा 25,000 का, लाने में 500 हो गया, और 1,000 रुपये इसको बनवाने में अगर खर्च लग रहा है, तो आप उन सभी प्राइस को ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 26,500, यही ना। तो कुल मिला के आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 26,500। मतलब आपने जितने में खरीदा, नया है तो ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है तो वो भी ऐड करो, या फिर अगर सेकेंड हैंड कोई चीज ली है उसको बनवाने में खर्च लग रहा है, तो वो सारी प्राइस को आपको उसका कीमत में ऐड करना होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अंदर। और एक होता है विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, जितने में आप सेल कर रहे हो। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे एसपी से, कॉस्ट प्राइस को सीपी से, एंड जो प्रॉफिट होगा उसको हम पी से डिनोट करेंगे, और जो लॉस होगा उसको हम एल से डिनोट करेंगे। अभी मार्क प्राइस को रहने दो। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला देखो, समझो।
हम प्रॉफिट किसको कहते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मैं जाऊंगा कॉन्सेप्ट की तरफ, बट बेसिक चीजों को क्लियर कर दूं। हम प्रॉफिट किसको कहते हैं? बोलोगे जो फायदा होता है। लाइक अगर हमने कोई चीज खरीदा है, देखो 1000 में, कॉस्ट प्राइस 1000 है, और हमने उसको बेच दिया है 1500 में, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? कहोगे सिंपल है सर, 500 रुपए ज्यादा बेचा हमने। तो कैसे निकला ये 500? तो हमने जितना ज्यादा में बेचा था ना, उसमें से जितने खरीदा था जितने में, उसको माइनस करा देंगे, तो ये वैल्यू निकला। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कराएंगे तो अपने को प्रॉफिट का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूँ ना कि लॉस क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस थी, खरीदी थी हमने 1000 में, सेल कर दी हमने 900 के अंदर, तो मेरे को नुकसान हुआ 100 रुपीज का। मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तो ऑलवेज नुकसान होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में 100 कैसे आया? 1000 में से हमने 1000 में से हमने 900 को माइनस कर दिया, तो 100 रुपीज मेरे को मिला, डेट इज लॉस। तो क्या समझ में आया? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस मिलेगा मेरे को। तो ये चीज देखो यहां लिखा है, प्रॉफिट का यहां लिखा है। क्लियर है? यहीं सब और भी सवाल बन सकते हैं। लाइक देखो, मैं अगर प्रॉफिट को मैंने क्या बोला, P बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मैं यहीं से कॉस्ट प्राइस को क्या ले लूंगा? अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आऊं तो प्रॉफिट को उधर ले जाऊंगा, तो ये सेलिंग प्राइस में से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अदल बदल करके सेम चीज यहां पर भी देख लो। अगर लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्लियर है बच्चा? चलो, तो ये बेसिक सी चीजें थी जो कि अंडरस्टूड होना चाहिए आपको पहले से। ये सभी चीजें समझने वाली हैं। और एक होता है, देखो प्रॉफिट, तो मैंने बोला ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, इन सब चीजों को मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले समझो चीजों को। मैंने कहा ना कि अगर मैंने खरीदा उसको क्या 1000, सेल किया कितना 1500, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? बोलोगे 500। ठीक है, 500 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा ना, मेरे को ये 500 मत दिखाओ, तो मेरे को डेटा चाहिए ही नहीं चाहिए। तो बोलोगे तो क्या चाहिए? मैं बोलूंगा मेरे को परसेंट में बताओ। तो क्या बोलोगे? ये 500% में कैसे बदले? तो भाई प्रॉफिट किस चीज पे आप काउंट करते हो? आपने जितना रुपया लगाया, ध्यान से सुनो, आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर प्रॉफिट देखते हो ना आप। तो आप इन्वेस्ट जब कर रहे हो तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये आप 500 जो है ना, 1000 का कितना परसेंट है? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कहते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या मैंने बोला? जितना प्रॉफिट हुआ मतलब 500 बटा में कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 100। तो ये 000 कटाओ, 1 0 यहां से, 2 0 इसका, मतलब 50% का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। अब मैं 500 रुपए बोल दूं या फिर 50% बोल दूं, 1000 का बात बराबर ही है। ठीक है, अब बोलोगे ये P मिस व्हाट, तो प्रॉफिट मिस व्हाट, तो बोलोगे प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो या तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कह लो या फिर उसी को P कह लो। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रॉफिट होती है। तो आप सिंपल समझो, प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? जितने रुपीस की प्रॉफिट हुई है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर वो सीधे प्रॉफिट का पूछे, तो अगर पूछ दे कि सेलिंग प्राइस पर कितनी प्रॉफिट हुई है, सेलिंग प्राइस पर, ध्यान सुनना, सेलिंग प्राइस पर कितनी प्रॉफिट हुई है, तो नीचे कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस लिखते हैं। लेकिन वैसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में एयरफोर्स में दे नहीं रहा उतना कैलकुलेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव देते हैं, बट वो टफर साइड नहीं जा रहे हैं, मॉडरेट साइड जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता। और ये तो प्रॉफिट का हो गया। अगर आपको लॉस का परसेंट निकालना हो तो फिर वही काम, जितना लॉस हुआ है किस पे, जितना आपने रुपए लगाए थे, कॉस्ट प्राइस में ही लॉस होगा ना, तो डिवाइडेड बाई 100। मैंने कहा था ना, जिस चीज की तुलना करेंगे उसको नीचे करते हैं। परसेंटेज वाले पढ़ाया था ना कि जब भी किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम नीचा समझ रहे हैं, तो उसको नीचे रखो। तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही ना प्रॉफिट या लॉस का कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको नीचे रखेंगे। और ऊपर प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट, लॉस पूछ रहा है तो लॉस, इनटू 100। परसेंट में निकालना है तो 100 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चा? बहुत है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला है, हम इनको अभी रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम सीखेंगे। अभी फिलहाल चीजों को समझो। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ो और बनाओ। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने पार्ट 1 के अंदर कराया था। इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है रागा मास्टर क्लास की, वो जाके देख लो आप। 5% की हानि होती है, उसे 1040 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, क्या? ध्यान से सुनना, मैं इसको शॉर्टकट से भी बता दूंगा, बेसिक से भी बता दूंगा। ठीक है,
पहले हम बेसिक से समझते हैं, बट एग्जाम में बेसिक से मत बनाना, बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्ट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी सिचुएशन में अगर आप बेसिक शॉर्टकट भूल जाते हो तो बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक क्या कहता है कि जो जो सवाल में मैथ बनाने का, सुनो डायरेक्टली टूटो मत, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट से मैथ बनाने से पहले मैं इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। जब भी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बनाते हो ना, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि हम कर लेंगे, नहीं, ये कहना कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे को सुनना है क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है। एक टेप रिकॉर्डर है, मतलब कोई चीज है जिसको हम सेल कर रहे हैं 950 में, हम आगे अभी नहीं जानते हैं क्या कह रहे हैं, सेल कर रहे हैं 950 में, इट मीन्स सेलिंग प्राइस मेरे पास है 950, मेरा पहला काम है, इसको मैंने लिख दिया। फिर कह रहे तो 5% का लॉस हो रहा है, अब अपने को क्या कह रहा है, लॉस का परसेंट है, ठीक है 5%। अब आगे ना उसे 1000 में बेचेंगे, क्या करेंगे मेरे को मतलब नहीं, हम बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए ना बच्चा, हमको कितना फायदा हो रहा है कितना घाटा हो रहा है हम कब पता करेंगे, जब हमको ये पता रहेगा कि हमने एक्चुअली में खरीदा कितने का था। जब मेरे को यही नहीं पता कि हमने खरीदा कितने में, तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ कैसे पता चलेगा, बोलोगे नहीं पता चलेगा सर, ठीक है। तो मेरे को आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक्साइटेड नहीं होना, पहले ये बताओ कि फायदा यहाँ पे आपने खरीदा कितने में था, बोलोगे कैसे निकाले सर। तो मेरा देखो लॉस का परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, कहता है लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, बोलोगे ठीक है। लेकिन सर हमको ना लॉस का यहाँ पे ना तो लॉस का वो पता है, ठीक है, कितना लॉस कितना हो रहा है नहीं पता है, खाली लॉस का परसेंट पता है कि 5% लॉस है, लेकिन लॉस कितना नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, इससे हम क्या ही निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हैं आप, लेकिन एक चीज समझो, अगर परसेंट अच्छे से समझोगे तो, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना मैं आउटडेटेड चीजें सिखाऊं आपको, जो हर मास्टर सिखा रहा है आजकल। आउटडेटेड चीजें हैं, बेसिक से जाना, ठीक है, और बेसिक से भी मैं ले जाऊंगा तो थोड़ा सा रह सह के, ऐसा नहीं कि मैं आपको वेस्ट करा दूं, मैं टाइम ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छे से सीखो, आउटडेटेड चीजें नहीं जो हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ना ये फॉर्मूला एक तो रटवा सकता हूं कि भाई देखो कॉस्ट प्राइस का ये फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा में 100 प्लस इंटू 100% निकालो। तो ये आप एग्जाम में अब भूल गए तो क्या करोगे, अब यही भूल जाता है बच्चा कि 100 ऊपर रखना है कि 100 प्लस पी नीचे रखना है, तो क्या मैं यही आपको रटवाऊं, तो फिर मेरे में और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा। मैं कहता हूं इनको स्किप करो, अब समझो सवाल को समझो। अभी तक आपने क्या समझा, किसी चीज की सेलिंग प्राइस थी 950, मेरे को लॉस का परसेंट हो रहा था 5%। अब समझो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने प्रतिशत पढ़ाया था ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी चीज में आपको अगर 5% का नुकसान हो गया तो कितना परसेंट बचा आपके पास, तो ओवरऑल तो 100% होता है ना बच्चा। ध्यान से सुनना, मैं जो एकदम ध्यान से सुनो, क्या पेन रख दो अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई चीज 100% होता ही है, तो उसमें से अगर आपको 5% का नुकसान हो गया तो कितना परसेंट बचा, बोलोगे सर 95%। बोलोगे कैसे सर, अरे चट्टा 100 में से 5 घटा लो ना, 100% था तुम्हारे पास, 5% का नुकसान हो गया तो बचा कितना, 95%। तो इसका मतलब है कि हमारे 95% की वैल्यू ना लोग 950 रुपए लगा दे रहे हैं। बच्चा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फटाक से सवाल बनेगा। मेरे 95% कोई चीज है जिसकी वैल्यू लोगों ने 950 रुपए लगा दी, तो मेरे 1% की वैल्यू क्या लगेगी, तो बोलोगे कुछ ना सर 950 बटा में 95, इट मीन्स 10 रुपीज लगेगी 1% की। तो मैं बोलूंगा तो 100% की कितनी लगाओगे, तो बोलोगे सर कुछ ना 10 से ना 100 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 1000 रुपए। तो ये 1000 क्या है, आपकी 1000 की 100% की वैल्यू कितनी थी 1000, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो आपको ये समझ में आए ना कि आपको ये और भी आसान हो जाएगा जब आप सवाल को कंटिन्यू करोगे तो, ठीक है। आपको क्या समझ में आया कि 95% की वैल्यू मेरी 950 थी जब लोगों ने मेरे को तय किया, 1% की कितनी हो जाएगी 10 रुपीज, 950 बटा 95। तो 100% की कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1000। और हमने जब 1000 में बच्चा खरीदा उसको, अब सेल कर दिया हमने 1040 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, बोलोगे कुछ नहीं सर 40 रुपीज का। तो ये 40 जो है ना 1000 का कितना परसेंट है, प्रॉफिट का परसेंट कह रहा है, तो 40 बटा में 1000 इंटू 100, तो ये 000 कट जाएगा ना, 2 जीरो इसका, तो 4% का। ये मैं इतना और भी इतना लंबा नहीं ले जाता, इसको मैं एक लाइन में 2 लाइन में कर देता, ठीक है, 2-3 लाइन में निपटा देता, लेकिन मैं समझाना है आपको। बोलोगे कैसे 2-3 लाइन में करते, मैं सिंपल से क्या करता, देखा ना 950 में बेचा है, 5% के नुकसान है, मतलब इसको 95% की वैल्यू ना
समाज वालों ने 950 लगा दी, तो मेरा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलोगे कुछ ना, 950 बटा में 95 इंटू 100, तो ये कट गया ना। तो कॉस्ट प्राइस मेरी हो गई 1000। तो मेरी सामान की जो कीमत थी 1000 थी, लोगों ने फिर से बेचना शुरू किया 1040 में, तो मेरे को प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ? 40 का। तो मैं कहूँगा क्या, 40 बटा में 1000 इंटू 100, 00 10 कट के 4% हो गया। बोलोगे सर बेसिक से अगर बनाना होता तो वही फिर कचड़ा वाला दिमाग लगाते आप। यहाँ से कहा था सेलिंग प्राइस 950 थी, क्या था, प्रॉफिट था, लॉस था 5% का, ठीक है। तो लॉस 5% है, तो बोलोगे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो ये लॉस वाला ये है ना आपका, तो कहते हैं सेलिंग प्राइस 950 इंटू 100 बटा में 95, तो बात तो वही हो गया ना आपका, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000। और फिर जाके आप दूसरे वाले से निकालते कि सेल किया हमने 1040 में, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला रट के क्या करोगे? भूल गए तो? अगर ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, अगर इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी ना, जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ अभी, तो आप स्टार बन जाओगे सब चीज़ों की। ट्रस्ट में गाइस, आपको ये ज़्यादा ईजी लगेगा। आप 1 लाइन में 2 लाइन में चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाओगे, क्योंकि जब फॉर्मूला को आप रिकॉल करते हो ना, और अलबलाहट में, हड़बड़ाहट में जब गलती कुछ हो जाता है फॉर्मूला में ही, तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाता है। इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है, खाली एक फॉर्मूला है परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का, जो कि अब अगर इसके अकॉर्डिंग बनाते तो 2 फॉर्मूला रटो, एक कॉस्ट प्राइस के लॉस के हिसाब से और एक प्रॉफिट के हिसाब से। मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करो। चलो इसको बनाओ वही कॉन्सेप्ट का यूज करके, अगर हो पाता है तो। किसी वस्तु क्यों अगर किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो यदि उसके 2 गुने मूल्य पर बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा? अब बच्चे समझो, यहाँ पे जब कोई डेटा नहीं दे रखा है तो आप सिंपली ना किसी चीज को 100 मान सकते हो। ये कहा है 100 रुपए में बेचेंगे, 200 रुपए में बेचेंगे, नहीं, परसेंट में कह रहा है 20% में बेचेगा, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कह रहा है अगर हम कोई चीज को बेचते हैं ना तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो मान लो ना बच्चा 100 रुपए में आपने खरीदा था, जब कोई डेटा नहीं है तो मान लो चुपचाप कि 100 रुपए में खरीदा था, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 100 पे 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा ना, बस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120। अब क्या कह रहा है, इसको अगर दुगने दाम पे बेचेंगे तो डबल, अगर हम सेलिंग प्राइस कर दें तो कहोगे सर 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 240 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम उस टाइम भी कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम रहेगा ना, 100 में खरीदा और सेल कर दिया हमने 220 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? आप बताओ, 140 का। 140 का प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट यही तो पूछा था, परसेंट पूछा है क्या आपसे, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंट भी निकालोगे तो वही बात ना हो जाएगा, 140 इंटू 100 कर भी दोगे तो वही कट के 140 ही आएगा, क्योंकि 100 जब बेस मान लिया ना तो आपको उतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट भी जो हो जाएगा वही निकल जाएगा, क्योंकि हमने बेस 100 मान रखा है तो वो कट फट जाएगा, ठीक है। तो वही लॉजिक हमने समझा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं किया यहाँ पे। और मैं कहता हूँ ना कि जितना लेस फॉर्मूला का यूज करोगे, जितना दिमाग का यूज करोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। वरना अरिथमेटिक ना फुल ऑफ फार्मूला है, ठीक है। अगर अरिथमेटिक में उलझ गए भैया तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगी आपकी। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? देखो वही चीज है, मैंने कल क्या पढ़ाया था, परसेंटेज के अंदर 2 चीजों का कंपेयर हो जाएगा, ये इससे इतना परसेंट ज्यादा है तो वो उससे कितना परसेंट कम है। तो थोड़ा थोड़ा ना उन सब चीजों को इस्तेमाल में लाओ। परसेंट को मैंने क्यों पढ़ाया? ताकि अब वो सभी चीजें काम आए आपके। लाइक कैसे मैं बोल रहा हूँ, एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, लागत मूल्य सेलिंग प्राइस का जो है 40% है। तो सेलिंग प्राइस नहीं पता है, चुपचाप 100 मान लो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 100 का 40% कितना होता है? बोलोगे सिंपल 40 होता है। तो बोल रहा लागत मूल्य का, या फिर तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो ये मेरे को बताओ, 40 का 100 कितना प्रतिशत है? तो मैं बोल रहा हूँ किसका? 40 का। तो क्या करोगे? 40 को नीचे रखोगे, ऊपर 100 रखोगे, इंटू 100। यही ना मैं बोल रहा हूँ, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखने का है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 0 कटेगा और ये 4 से 25 बार में कटेगा, मतलब 250%। अब इस सब सवाल बनाने में कितना लाइन यूज कर रहे हो आप? 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम। और इन सब सवाल को बनाने में एग्जाम में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड 35 सेकंड, इससे ज्यादा ले जा रहे हो ना आप, तो अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, आपको सही जगह गाइडेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब इसको बनाने के लिए उलझना मत, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य
60 का क्रैमुल का 60%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 60% उसके सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन समझ के क्या करोगे आप, क्वेश्चन समझ के क्या करोगे आप, खाली आप मजदूरी करो, लिमिटेड मजदूरी करो। बोलोगे कैसे सर, आपसे क्या कहा है, कॉस्ट प्राइस का 60%, तो लिखो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मैंने कल ही परसेंटेज के अंदर पढ़ाया था। तो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस का 60% ऐसे लिख दिया ना, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर। आपने ये मजदूरी करने के लिए कहा गया, आपने मजदूरी कर दिया, तो डबल 0 100 कट गया, ये 0 50 का कट गया, तो कॉस्ट प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5/6। ये आ गया ना, ये सेलिंग प्राइस को हमने नीचे भेज दिया तो 5 ऊपर रह जाएगा, इस 6 को भेज दिया। अपना मान लो बच्चा कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, सिंपल है भाई। प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का, तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालोगे, तो 1 बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 20%। लो आ गया आंसर। अब बोलोगे सर ये तो सवाल समझ में नहीं आ रहा था, फिर इतना इजीली कैसे निकला। आपको सवाल समझ के करोगे क्या, मेरे को ये बताओ। आप एग्जाम में सवाल समझने गए हो कि सॉल्व करने गए हो, तो बोलोगे सर सवाल समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ मैथ के सवाल समझने वाली कौन सी चीज है, जो कह रहा है वो करो, करने वाली चीज है, ठीक है। जो मैथ कह रहा है वो बस करते जाओ, अरिथमेटिक में जो कह रहा है वो करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो 3-4 मेथड आपको आने लगेंगे कि ऐसे भी बन सकता है, वैसे ही बन सकता है, और लास्ट में बनेगा किसी से नहीं, ठीक है। तो मेथड ज्यादा यूज मत करो, जो कह रहा है वो करो। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लो सवाल कहेगा ना कि एक्स वस्तु का क्रैमुल वाई वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और ये ऐसा सवाल ना कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर भर दिया था, और बहुत सारे बच्चा बना लिए थे, बट 1-2 बच्चा कहता सर इसको बनेगा कैसे। अरे जो हमने काम इसके अंदर किया ना भाई, वही काम तो करना था इसके अंदर। कह रहा 20 वस्तुओं का ना सेलिंग प्राइस 16 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं कहा रहा है कि 20% 16%, जैसे इसके अंदर था ना कि 60% 50% नहीं, इसमें कह रहा है 20 का, तो 20 का क्या 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 16 का कॉस्ट प्राइस के, यही ना कह रहा है आपसे। तो सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 16 बटा में 20, 4 से 4 बार में कटा, 4 से 5 बार में। मतलब क्या सीखा आपने, कॉस्ट प्राइस 5 सेलिंग प्राइस 4 मिला। बच्चा यहाँ पे लॉस हो रहा है, देखो हमने 5 में खरीद के 4 में बेचा, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो लॉस का प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, तो 1 बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो हो गया ना 20% का नुकसान करा के आ गया, ऐसे बिजनेस चलाओगे, ठीक है। तो जो कहा था आपसे वो करो, या फिर इसका एक सिंपल सा तरीका समझ सकते हो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। लाइक क्या है ना कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको उल्टा मान लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूँ, अब इसका एक ट्रिक है, बस इतनी में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है 20 का सेलिंग प्राइस है ना, तो जिसका सेलिंग प्राइस रहेगा उसको कॉस्ट प्राइस के अंदर डाल दो, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 मान लो, 16 का क्रय मूल्य, तो 16 को ना सेलिंग प्राइस के अंदर डाल दो, उल्टा कर दो, तो कुल मिला के लॉस हुआ यहाँ पे 4 रुपए का। तो 4 जो है 20 का कितना परसेंट है भाई, तो ये कहोगे 20 × 100 मतलब 5 के 20%। लो बच्चा वहां से भी 20% आ गया और यहाँ से भी, वैल्यू कुछ भी हो, परसेंट में पूछा, परसेंट दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, आ गया ना। जो कह रहा है उसका उल्टा वैल्यू रख के परसेंट निकाल लो। एक कह रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर हानि होती है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, ये थोड़ा सा अटपटा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, क्या कह रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। अब देखो 2 चीज हो सकता है, या तो आप अपनी जिंदगी झंड करवा सकते हो एक्स को याद करके। बोलोगे फिर आपने एक्स का याद दिला दिया सर, कल भी याद दिलाया था, फिर दिलवा रहे हो, कैसे होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक्स को याद करो, बदला दो, ठीक है, पढ़ाई करो, और क्या कर सकते हैं। देखो मान लेते ना कि क्या है ना कि ये अभी छोड़ दो, होता है तो के बाद क्या करना है मेरे को नहीं मतलब है, तो तुम तड़ाम छोड़ दो, जिस दुनिया भर का काम है किसी और के लिए छोड़ दो। इससे पहले की लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचेंगे ना तो विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर हानि होती है। तो भैया हानि तो 2/3 के बराबर हो रही है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, मान लो एक्स है, तो लॉस कितना होगा, एक्स का 2/3, एक्स का 2/3। बोलोगे बहुत सही है सर, ठीक है, एक्स का 2/3 को ये भी लिख सकते हो ना 2/3x। तो बोलोगे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, कुछ नहीं सर, इन दोनों को जोड़ दो सेलिंग प्राइस में से, x + 2x/3 होता है ना। अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर होता है ना सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो ये क्या हो जाएगा 5x/3। तो ये हो गया आपका, और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो लॉस बताओ कितना हुआ, लॉस हुआ या हानि हुआ। तो बोलोगे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है।
ठीक है, तो हानि का लॉस पूछ रहे, लॉस का परसेंट पूछ रहे हैं, तो लॉस का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो बोलोगे लॉस हुआ हमको 2/2x/3 का, कॉस्ट प्राइस हमारा 5x/3 इंटू 100, तो ये 0 कटा, x कटा, 5 से कटेगा और ये 40%। बोलोगे सर एक्स वेक्स मत मनाओ यार, दिमाग खराब हो गया हमारा, एक्स वेक्स मत मनाओ, ठीक है, हम बोलते हैं कि एक्स मानो ही नहीं, छोड़ो, हटाओ एक्स को, ठीक है। अब सुनो, आपको लॉस कितना हो रहा है ये चीज समझो, क्या है ना कि सेलिंग प्राइस का 2/3, यही कहा ना आपसे, मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, कुछ समझो, इसके अंदर एक्स वेक्स मान के हम फंस रहे थे, उलझ रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा है, लॉस हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस का 2/3, सिंपल है ना ये चीज, बोलोगे ओके, तो ये लिख सकते हो लॉस बटा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3। बोलोगे अरे महाराज सिंपल सा लॉजिक है, तो तुरंत निकल गया, हमारा सेलिंग प्राइस 3 हो गया, लॉस 2 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, देखो 3 रुपए में बेचने पे भी ना 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कितना में खरीदा था, तो दोनों को जोड़ दो ना, 3 + 2 इट मीन्स 5 रुपए में हमने खरीदा और हम सेल कर रहे हैं 3 रुपए में। भैया सुनो, खरीदा हमने 5 में, सेल किया हमने 3 रुपए में, स्टिल 2 रुपए का नुकसान हो रहा, तो 2 का कितना लॉस हो गया भाई, परसेंट निकाल लो, तो 2 है हमारा, 5 का कितना परसेंट, बोलोगे 40%। बोलोगे इसमें तो कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं हुआ है, खाली एक ही हुआ है लॉस का प्रतिशत का फॉर्मूला, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमने याद करना है, प्रॉफिट परसेंट का, लॉस परसेंट का, इसमें तो कोई फॉर्मूला हमने याद ही नहीं किया, नहीं ना किया, कुछ भी बन गया ना, जो कहा था वो करते गए तो बन गया कि नहीं बन गया। इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर ये आपका ना, आपका विजन अगर क्लियर है कि मेरे को करना क्या इस सवाल में, ऐसा सीधे सीधे बढ़ते जाना, टाइम नहीं लगेगा। टाइम अक्सर उसमें लगता है ना जहां पे आप फंसते हो, कैलकुलेशन में नहीं, कॉन्सेप्ट में। इसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, जो कहा था हमने कर दिया, फंसेंगे क्या। अच्छा ध्यान से सुनो, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, एक तरीका और सुनो, एक चीज और समझो, इसको ना हम एक तरीके और से सीखते हैं। ये क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है ना कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो क्या है, लॉस का 2/3 है, सॉरी लॉस जो है ना सेलिंग प्राइस का 2/3 है, तो जो बटा में है ना 3, ध्यान से सुनना, तो वो मान लो सेलिंग प्राइस है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 3 का 2/3, तो ये कट जाएगा, मतलब 2, अभी भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5। बोलोगे आपने 3 क्यों माना सेलिंग प्राइस, हमने 3 इसलिए माना ना ताकि जब भी हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले से कट जाएंगे, तो जो भी बटा में रहता है उसको मान लेते हो, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का ट्रिक हो गया, जो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब देखो सेलिंग प्राइस अगेन हमारा 3 आ गया, कॉस्ट प्राइस 5 आ गया, तो यही फॉर्मूला से हम फिर 40% ला सकते हैं, बट अगर जिसने बेसिक पढ़ी है वही इसको यूज करना, रहने दो, इसको सीखने की कोशिश मत करना, ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हो गया, काफी ज्यादा शॉर्टकट हो गया, ठीक है। तो ये मैं लास्ट टाइम में रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये वाला जो चीज है ना इसको समझो इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, इसको छूना ही नहीं, ये एक्स फैक्स के लफड़ा में नहीं पढ़ो, ठीक है, बर्बाद कर देती है एक्स। चलो मैं एक्स बोलता हूं तो मैथ वाली एक्स बोल रहा हूं, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर जो पास्ट में रह चुकी है उससे रिलेटेड मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ, ये सवाल अगर जीडी के एग्जाम में दे रहा था, एक बच्चा बोल रहा ना आगे, सर ये सवाल जीडी में दिया था और हमसे बना नहीं। मैंने कहा बना क्यों नहीं भाई, हमारे घर के पास का बच्चा, भैया बना नहीं, हमसे बताओ कैसे बनेगा, ये रेशियो में देगा। मैंने कहा ये बहुत ईजी है, इसमें तो पेन नहीं उठाना था, तुमसे बना क्यों नहीं। इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या दे रखा है, 5:4, तो या तो आप सिंपली मान लो हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो लॉस कितना हो गया, 1 रुपए का। भाई लॉस परसेंट पूछ रहा है ना आपसे, तो 1/5 × 100, 20% लॉस है हमको। जब मैंने ये बताया था कह रहे कि वो सिली मिस्टेक हो गया, मैंने कहा सिली मिस्टेक नहीं हुआ, तुमने सोचा ही नहीं कि करना क्या था, सोचा ही नहीं बच्चा तुमने, ठीक है, ये दिक्कत है। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता है, आपने सोचा ही नहीं वहां तक ये क्या है क्या है। आप चीजों को ना अलग तरीके से देखते हो कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करा गया है, 3, इसमें रेशियो भी ऐड है, परसेंट भी ऐड है, प्रॉफिट लॉस भी ऐड है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। इसमें तो परसेंटेज खाली लॉजिक है, और क्या है, हमने क्या ही इसके अंदर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, या फिर इसको 500-400 मान लेते तो भी बन जाता, उतना नहीं कुछ करना था। अभी आगे बढ़ो तो चीजें इजी वाली है। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, इनको थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करना हो, अगर लेवल हाई होता है एग्जाम के अंदर तो ठीक है, लाइक क्यों, मैं साफ भी ये नहीं कहूंगा कि आप इनको रटो ही ना, पढ़ो ही ना, बिकॉज मैथ तो मैथ है, ठीक है, बिना कुछ पढ़े मैथ बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। बट जिस लेवल के क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए, ध्यान सुनना अभी तक, और उनके अंदर इनका यूज था लेकिन हमने यूज नहीं करा,
क्यों? क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं था, हम इनके बिना भी कर सकते थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इनका सहारा लेना है। जैसे देखो, हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ना हर बात पे मम्मी मम्मी पापा पापा थोड़ा थोड़ा काम में करता है, और दूसरा बच्चा जो है ना वो कहता है चल ना यार ठीक है मम्मी पापा मेरे हैं, लेकिन जो काम उनके बिना मैं कर सकता हूँ तो मैं बात बात में क्यों बुलाऊं? वो बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा। और एक बच्चा क्या है ना, उसको पता है कि वो कोशिश करने पे कर सकता है, लेकिन छोटा करता ही नहीं है, हर बात पे पापा मम्मी, गली में गया किसी ने मजाक कर दिया तो मम्मी, वही फिर बच्चा ग्रो नहीं करता अच्छा से। तो स्मार्ट अप्रोच रखो, जहाँ पापा मम्मी की ज़रूरत हो, मतलब इस टाइप के फॉर्मूला की ज़रूरत हो वहीं यूज़ करो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है मम्मी पापा आराम करो हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो है ना जहाँ इसका ज़रूरत है फिर भी मैं बिना ज़रूरत के बनवा दूंगा इसका। बोलोगे कैसे? अच्छा ठीक है, इस फॉर्मूला को आप देखो, सेलिंग प्राइस अगर देखो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी बाई 100 बाई परसेंट, ठीक है परसेंट का लगा दो। अगर सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस एल बाई 100, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा में 100 माइनस एल। एज ए फॉर्मूला को अगर यहाँ पे यूज करना है, मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं अलग लेवल का गुंडागर्दी करूंगा। बोलोगे कैसे गुंडागर्दी करते सर, हमें भी सिखाओ। मैथ के साथ गुंडाई करो, मजा आता है। कैसे करते हैं देखो, अब क्या कह रहे हैं आप इसको ना 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो बेसिक बना के खुद को बर्बाद कर सकते हो, या स्मार्ट अप्रोच रख के खुद मस्त हो सकते हो, यही कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। किसी वस्तु को ना 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का प्रतिशत वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बचाओ। ना तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस है, ना तो इसके अंदर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या कॉस्ट प्राइस है नहीं पता, एग्जैक्टली क्या सेलिंग प्राइस है नहीं पता, दोनों सिनेरियो में अलग अलग है। एक बार सेलिंग प्राइस 50 है, एक बार सेलिंग प्राइस 70 है। एग्जैक्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एग्जैक्ट क्या लॉस है प्रॉफिट है। तो आप यूँ कह लो कि अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन में सेल करते हैं, समझना लिखना मत, ठीक है, ये सीखना मत। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कैसे बेवकूफ़ बनते एग्जाम में, फंसते कैसे, ये भी जरूरी है जानना, ठीक है। अगर सिर्फ यही सीखोगे ना कि कैसे बचना है, कैसे पास होना है, तो आप फेल हो जाओगे। ये सीखोगे ना फेल होने से कैसे बचना है, वही बच्चा आगे निकले। दोनों चीज़ों को सीखो। सेलिंग प्राइस पहले सिनेरियो में क्या हमारा कंडीशन के अंदर 50 है, तो कह रहा है इस सिचुएशन में होने वाला नुकसान का परसेंट, मतलब एल का परसेंट, एक्स परसेंट जो है ना, वही अगर सेल करेंगे 70 के अंदर तो वो प्रॉफिट का परसेंट बन जाता है बच्चा। तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा हमारा। तो एक बार मेरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और एक बार मेरे को फायदा हो रहा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है, जब नुकसान हो तो माइनस करेंगे बटा में, जब प्रॉफिट हो तो बटा में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मेरे को पहले वाले में सेलिंग प्राइस 50 थी और बटा में 100। अब एक बार नुकसान हो रहा है तो 100 माइनस एक्स करूंगा और बराबर कर दूंगा। दोनों सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस बराबर होगा ना मेरा। तो एक बार सेलिंग प्राइस 70 है तो 100 बटा में 100 प्लस एक्स कर दूंगा। तो बच्चा ऊपर का 100 तो कट गया, ये 0 0 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस एक्स को 5 के साथ, 100 माइनस एक्स को 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 500 प्लस में 5x इज इक्वल टू 700 माइनस 7x। तो ये 7x को उधर भेजेंगे तो 12x हो जाएगा, और 500 को 700 से माइनस कराएंगे तो 200 मिल जाएगा, ठीक है। यही मिला ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा में 12, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 50 बटा में 3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गई ना 50 बटा 3। x की वैल्यू तो पूछा था आपसे, क्योंकि x का देखो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, तो हमने x% मान रखा था। लाभ भी लॉस भी x%, प्रॉफिट भी x%, दोनों सिनेरियो में सेम था। तो हमारा 50/3 आ गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, 2 फार्मूला लिखना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा सा माँ बाप को भी साइड करो, पापा मम्मी जाओ घर पे, ठीक है, आ जाओ इधर बच्चा। अब सवाल को समझो क्या कह रहा है। देखो एक बार ना हम सेल करते 50 रुपीज़ में, ठीक है, तो हमको लॉस होता है। एक बार सेल करते हम लोग 70 रुपीज़ में, तो अपने को प्रॉफिट होता है। और दोनों सिनेरियो में जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। जितना लॉस होता है परसेंट में उतना ही प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना ये परसेंट में कह रहा है, जितना प्रतिशत का लाभ या जितने प्रतिशत का हानि। तो अब बताओ मेरे को कि अगर हम 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं पहले से, तो मेरा जो नुकसान है ना वो क्या बदल जा रहा है, प्रॉफिट में बदल जा रहा है, ओके। तो मैं ये जो 20 की वैल्यू ना मैं क्या करूंगा, रेशियो में ले जाऊंगा, 50/70 ले जाऊँ मेरा दोनों सेलिंग प्राइस को, तो 0 0 कट जाएगा।
ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। आप ये भी कर सकते थे 20 बटा में 50 प्लस 70 इंटू 100 निकाल लेते, या फिर मैं इस वैल्यू को ना लेके मैं रेशियो में बदल दे रहा हूँ, तो 2:7 आ रहा है, सॉरी 5:7 आ रहा है, तो मेरे दोनों बीच का डिफरेंस क्या है 2, मतलब 2 का इंक्रीजमेंट कर रहा हूं मैं, तो 2 जब मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, तो रेशियो को जोड़ो 7 + 12 इंटू 100, तो ये मेरा लॉस या जो प्रॉफिट है उसका परसेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है, यही जो इनके बीच का डिफरेंस है, यही जो इनके बीच का डिफरेंस है यही तय कर रहा है कि नुकसान कराना है कि प्रॉफिट कराना है। तो हम उसी को टॉप में रख के इनके दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करा देंगे। तो 2 बटा में 12 इंटू 100, तो 4×3 = 12 और ये कट जाएगा 25 से 4 बार में, तो 50/3। हमने यहाँ पे ना कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा और मेरे को इसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उतना ही में करा है इसको। आप इससे भी कर सकते थे 50-70 मान के, बट रेशियो में अगर आप बना ही रहे तो 0-0 कटा दिया कि और मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। ठीक है, कहोगे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, तो इसको पीछे करके देखो एक बार। ठीक है, चलो इसको फिर से एक बार आप खुद से करो, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके करो जो मैंने अभी जस्ट बताया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके करो। यदि देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। खुद से सोचो ना, अरे भाई 5 रुपए या फिर 50 रुपए में हम बेच रहे हैं तो मेरे को नुकसान हो जा रहा है, 70 रुपए में बेच रहे हैं तो जितना नुकसान होता है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब सिर्फ ये 2 का डिफरेंस जो है ना 5 और 7 में रेशियो के अंदर, तो ये 2 यूनिट का डिफरेंस तय कर रहा है मेरे को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। तो क्या तुम तय करोगे, आओ तुमको ऊपर बिठाते हैं और हम दोनों की वैल्यू औकात देख लेते हैं 5-7 के नीचे, जोड़ दो और इसको परसेंटेज में बदल दो। जैसे देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इस पर होने वाले हानि जो है ना, हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाएगा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। देखो अब यहाँ पे मान लो ना सेलिंग प्राइस पहले 1 था, अब सेलिंग प्राइस 2 कर दोगे ना, तो जितना का नुकसान हो रहा था ना वो क्या बन गया, प्रॉफिट में बदल गया। गजब देख रहे हो? तो यही है ना कि 1 यूनिट का अंतर जो है इनके बीच का, यही नुकसान से मेरे को लॉस से प्रॉफिट में भेज रहा है। तो 1 बटा में 1 + 2 इंटू 100, तो 100 बटा में क्या मिल गया मेरे को 3। चलो सिंपल है, 100/3 जो है प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो 100/3 होगा। ठीक है भाई, चलो ये हो गया आपका। आगे देखो, इसको आप बना लोगे। देखो अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, देखो मैं बताता हूँ कहाँ रह गया, ये कि 95% की वैल्यू ये हो गई तो 100% की ये हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यूज करके ना आप इस सवाल को बनाना। कहाँ गया बच्चा ना सवाल, ये रहा कि एक वस्तु को ना 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमा रहा है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। अब वो आदमी आप थे, दुनिया को छोड़ो, दुनियादारी क्या, आप खुद को एज्यूम करो कि आप कर रहे हो, आप 5% का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अपने बेस वैल्यू पे कितना बढ़ रहे हो। सोचो आपके पास कोई चीज 100% रहती है, आप उसको 5% बढ़ा रहे हो, मतलब 5% का प्रॉफिट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, 5% का प्रॉफिट मतलब 105%। तो किसी चीज की 105% की वैल्यू लोग दुनिया वाले कितने लगा रहे हैं, कितने में ले जा रहे हैं, 21,000 में ले जा रहे हैं आपसे। अगर 100% की कोई चीज है, अगर उसको हम 105% ले जाएंगे तो दुनिया वाले कहते हैं कि हम उसको खरीद रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हो उसको। ठीक है, तो दुनिया वालों को आप कितना में दे रहे हैं, अपनी 100% की कोई चीज को 105% कर रहे हो आप, तो दुनिया वालों को 21,000 में दे रहे हो। तो एक्चुअली में 100% में कितना का वैल्यू था वो, तो बोलोगे कुछ नहीं सर, ये तो सिखाया ना आपने 21,000/105 इंटू 100। ठीक है, तो ये चीज है। तो इससे क्या मेरे को मिलेगा भाई, तो कहोगे इससे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 100% का मतलब ही क्या होता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो कहोगे ये इससे कितने, 5 दूनी 10, 200 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 200 इंटू 100 20,000। इसका मतलब कि आपने खरीदा था 20,000 में, अब कह रहे 20,000 में खरीदा, मेरे को 15% का प्रॉफिट कराना है, तो सेल करा दो ना 20,000 पे 15% का, तो 115/100, 4 जीरो था ना बचा, तो 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 2, 23,000 रुपए में बेच दो उसको। अब बोलो इसमें मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, कुछ भी प्रॉफिट लॉस ज्यादा कुछ भी, मैंने बहुत ही बेसिक से मैंने यही फॉर्मूला यूज किया ना कि बस, और प्रॉफिट लॉस का मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला यूज किया। कल मैंने बोला था ना कि किसी चीज में अगर मेरे को 15% बढ़ानी है तो मैं 100 में 15 जोड़ दूंगा, बटा 100 कर दूंगा। तो मैंने आज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज किया इसके अंदर, हमने खरीद बिक्री भी कर लिया। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, गधा मत बनो, ठीक है, घोड़ा बनो।
ये सभी तथाकथित है, मजाक कर रहा हूँ। जो बनना है बनो, लेकिन सवाल बना के आना एग्जाम में। आगे देखो, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु ना 180 रुपये में बेचने पे 10% की नुकसान हो रही है, तो 10% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचेंगे? दो तरीके से कर सकते हो। नहीं छोड़ो, दो तरीके नहीं बताऊंगा, तीन तरीके बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब सुनो, आपके पास कोई चीज क्या थी, 100% थी ना। अब कह रहे ना, दुनिया वाला एक आया आपके सामने, कह रहा सुन भाई सुन, मैं तेरे को ना 10% का नुकसान कराऊंगा। तो आपका कलेजा कांप गया, बोलोगे अच्छा 100% से 10% का नुकसान, मतलब 90% में मेरे को बेचना पड़ेगा अपनी। ठीक है भाई, तो आपने पूछा चल ठीक है भाई 90% की मेरी वैल्यू की कीमत कितनी लगाता है, तो वो बोलता है 180 रुपये लगा। मजबूरी में आपको देना पड़ा, कुछ भी चीज़ है सड़ बढ़ जाएगा। तो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है आपकी कोई चीज़ 90%, क्यों 10% का लॉस हो रखा है तो मैंने 10 माइनस किया, तो 90% की वैल्यू 180 है, तो आपका कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? तो 180 बटा 90 इंटू 100, जितना परसेंट का उतना से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 बार में कटेगा, इसका मतलब क्या है 200 रुपये में आपने खरीदा था। ठीक है, चलो तो कह रहा है 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचेंगे, तो बोलो कुछ नहीं सर 200 पे 10% बढ़ा देने का, 110 बटा 100, तो कहोगे 220 रुपये में बेचा हमने। ऑप्शन सी है ना प्यारा सा चीज। हमने बताओ कहाँ प्रॉफिट लॉस का इस्तेमाल किया। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके अंदर, अगर हमारे अंदर ज़्यादा चुल मची है अपने आप को फेल कराने का, तो ठीक है वो चुल को शांत कर लो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये फिर क्या कह रहा है भाई, ये भी कुछ ना कुछ कह रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज करो, वही, अलग कुछ नहीं। एक दुकानदार ने अपनी लागत कीमत पर ना 40% लाभ जोड़ने के बाद किसी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 निर्धारित किया। अब सुनो, अब आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। बोलोगे क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? मैं बोलता हूँ पहले चुपचाप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तुम चुपके से निकाल लो, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस कह रहा है 700, प्रॉफिट कह रहा है 40, मतलब 140% की वैल्यू। बोलोगे कैसे? प्रॉफिट 40 है तो 100 में 40 जोड़ लो ना, 140% की वैल्यू ना आपने कहा कि 700 में बेचेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस बता बच्चा तुम। तो बोलोगे 100% की प्राइस कितनी हो जाएगी सर? 700 बटा में 140 इंटू 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 7 से 10 बार में कटेगा, ये 7 से 2 बार में, और ये 2 से 5 बार में। तो कहोगे सर कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 500 रुपया। ये तो समझ में आ गया, हम कॉस्ट प्राइस निकाल के बैठ गए और कॉन्फिडेंट हो गए, आज अब जो पूछ रहे हैं हम देख लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि हमको पता है, हमको पता चल गया कि हमने खरीदा कितना में, 500 में। ठीक है भाई, आगे सवाल देखो। लेकिन कीमत की इसी स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने 10% लाभ पर ना विक्रय मूल्य तय किया। तो नया विक्रय मूल्य क्या है? तो कहोगे कुछ नहीं है, 10% प्रॉफिट करना है ना, तो 500 पे 10% प्रॉफिट कर दो ना चुपचाप। क्या हो जाएगा? 550 बन गया चुटकी में। मैंने कुछ इतने सारे देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए ना आपको, बताओ कितना कॉन्सेप्ट यूज किया? मैक्सिमम 2, 5-7 टाइप के क्वेश्चन कराए, मैक्सिमम 2 ढाई, यही ना 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज करा के सारे सवाल को हम कर रहे हैं। तो मैं क्यों आपको हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग ट्रिक सिखाऊं, अलग अलग फॉर्मूला सिखाऊं? मेरे को नाम थोड़ी कमाना है कि हैं इनको बहुत ट्रिक आता है। वो ट्रिक किस काम का? बच्चा कंफ्यूज हो जाए एग्जाम के अंदर, वो बेवकूफ बनाने वाला चीज है। आगे आ जाओ। एक आदमी को ना एक वस्तु 10% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचने पर ना 18% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बोलोगे सर इसके अंदर थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है। देखो बोलोगे 10% का नुकसान यहाँ पे दे रखा है, 10% का प्रॉफिट दे रखा है, और यहाँ पे 18 दे रखा है। अब सवाल क्या कह रहे हैं ना, एक बार सवाल को पढ़ो तब चीजें इजी लग जाएंगी। हम x यहाँ पे लेंगे एक बार, ठीक है, कैसे लेंगे ध्यान से सुनो। कह रहा है अगर कोई चीज बेच रहे हो आप 10% के हानि पर, ठीक है, और एक बार उसको आप बेचते हो 10% के प्रॉफिट पे, तो इस हानि से लेके प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 18 रुपीज का है। तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो मैं इसको बताता हूँ, देखो 2 तरीके से। एक तो वो कॉन्सेप्ट जो अभी आपने यूज किया, मेरे को देखो 10% का लॉस का मतलब आप कितना में बेच रहे हो उसको? 90% पे बेच रहे हो ना भाई, ध्यान से सुनना, 90% पे बेच रहे हो, और 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 110% पे बेच रहे हो। तो मतलब देखो क्या है, 90% पे बेचेंगे और 90% से हम 110% पे पहुंच रहे हैं, तो 18 रुपए का अंतर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% का। तो x के 20% की जो इंटरवल है उसका वैल्यू है 18, तो 20 25 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। लो कॉस्ट प्राइस 90 आ गया। x क्या है? कॉस्ट प्राइस।
मतलब देखो x 90% पे बेचेंगे अपनी चीज़ों को, तो और 110% पे बेचेंगे 100 चीज़ों को, ठीक है। तो दोनों के बीच की अगर मेरा कोई चीज़ है, अगर मैं उसकी वैल्यू 90% कर दूं और एक बार वैल्यू 110% कर दूं, तो उन दोनों वैल्यू के बीच में ना 20% का अंतर आ रहा है। तो आपके उस वैल्यू का 20% का मतलब क्या है, 18 है। यही ना, 18 ही ना कह रहा है कि इन दोनों के परसेंट की, किसी चीज़ के 20% की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। एक्स ना मान के आप सीधे 100 भी मान सकते थे, बट मैं कर दे रहा हूँ, चलो इजी हो जाएगा। और तो आप 90 कर दिया आपने, इस तरीके से बना सकते थे। या फिर यू कह सकते थे, तो मेरी कोई चीज़ की ना एक्स की 90% और एक बार मेरे एक्स के 110% के बीच का जो गैप है वो कितना है, तो एक्स का 110 बटा में 100, एक्स का 90 बटा में 100, इसकी वैल्यू है 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बटा 100 इज इक्वल टू 18। तो बतवा वही हो गया ना, एक्स बराबर 90। तो हम क्यों इतना लफड़ा करें, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं चुपचाप उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसी को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से 10 सवाल बने वो ज़्यादा बेटर है कि 4 कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 8 सवाल बने, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखो देखो ये कहना है कि कुछ वस्तुओं को ना 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया गया। तो भाई खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस, रुपीज को ऊपर रखो एंड प्रोडक्ट को नीचे रखो, ठीक है। रुपी को ऊपर रखो एंड गुड्स मतलब सामान को नीचे रखो। तो हमारा 5 रुपए में 6, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेल कितने में करा आपने, ये भी वही रहेगा, रुपी को ऊपर रखो, गुड्स मतलब सामान को नीचे रखो, मतलब 6 रुपीज में 5 के हिसाब से बेचा। तो ऑब्वियस चीजें प्रॉफिट हो रहा है। बोलोगे कैसे प्रॉफिट हो रहा है सर, क्योंकि अगर नोमिनेटर जो है ना आपका जब छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू पॉइंट में आएंगी और ये वैल्यू देखो पॉइंट में नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चा, ये चीज बताओ मेरे को। तो कहोगे कुछ नहीं सर, 6 बटा 5 माइनस 5 बटा 6, तो इसका मतलब 30 है, 36 माइनस 25, तो बोलोगे 11 बटा 30 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे सर, तो प्रॉफिट बटा में 30 और कॉस्ट प्राइस कितना है 5 बटा 6 इंटू 100, यही ना। चलो तो ये यहाँ से लिख सकते हो 11 बटा 30 और ये वाला पार्ट को ऊपर ले जाकर उल्टा कर दो, 6 बटा 5 इंटू 100। तो ये 0 0 कटा दो, ये 5 से 15, अच्छा 3 से 2 बार में कटा दो, ये 5 से 2 बार में, मतलब 4% का आ रहा है। क्या हो गया भाई, अच्छा सॉरी 44 ना हो जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 11 से भी मल्टीप्लाई करना था ना, 11 इंटू 2 इंटू 2 44 हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, वही सब कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये सब तो पहले यूज कर रखे, खाली बटा में आके आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि बटा में है। बाकी हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो, जो अभी करते आए हो, सिंपल। ये काम करो आप एक बार खुद से दिमाग लगा के, देखते हैं आपसे बन पाता है कि नहीं। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा इसको एक बार रोक के खुद से, नहीं बना तो मैं बनवा देता हूँ आपको। एक आदमी है, ठीक है, 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है, वो बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चा, 14 रुपए में 5 के हिसाब से, जैसे प्रॉफिट कितना होता है भाई 40% का, ठीक है। उसने एक दर्जन नींबू कितने में खरीदा था, ठीक है, एटलीस्ट एक नींबू ही हमारा 100% नींबू होगा, ये तो आपको पता है ना। तो पहले 100% मतलब एक नींबू की प्राइस तो बताओ। देखो 40% मतलब 140% की वैल्यू दुनिया वाले कहते हैं 14 बटा 5, तो मेरा एक नींबू मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 100% का वैल्यू हम कितना बताना चाहेंगे, 14 बटा 5 बटा में 140 इंटू 100, याद हो गया। देखो अब एक चीज ना समझो, यहाँ पे ये 140 है ना, ये मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएगा, 5 के पास जाएगा, ये तो खुद से 140 है ना, इंटू 100 एज्यूम कर लेते, एक जीरो इसका कटेगा, 14 से ये कट जाएगा 14 और ये 5 से 2 बार, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया 2 एक नींबू का। तो 12 लेमन का कितना हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 12 24, एक दर्जन में 12 नींबू होते हैं ना, एक दर्जन पूछा था आपसे, तो 24 है ना। चलो सिंपल सा था, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ट्राई करो, ये भी वैसे तो नहीं बनेगा, ये और भी आसान है, कल जो मैंने पढ़ाया था आपको परसेंटेज के अंदर, उसी के बेस पे बन जाएगा ये।
देखो क्या कह रहा है, एक टीवी और फ्रिज में से ना प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। यदि टीवी को उसके पहले बाद में देखना, प्रत्येक का मतलब टीवी का भी मतलब 12,000 है दाम, और फ्रिज का भी मतलब कितना है भैया, 12,000 है। इतना सस्ता में फ्रिज मिलता नहीं है वैसे, ठीक है, सिंगल डोर भी नहीं मिलेगा इतना सस्ता में। तो 12,000 12,000 है, ठीक है। और एक पे क्या होता है ना, क्या कह रहा है, और टीवी उसके क्रय मूल्य पर 20% का नुकसान हो रहा है और फ्रिज के क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये लॉस करा रहा है 20% का, ये प्रॉफिट करा रहा है 20% का। तो ओवरऑल पूरे सौदे पे कितना प्रॉफिट हुआ बच्चा? देखो लॉस का मतलब क्या, माइनस, प्रॉफिट का मतलब प्लस। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। याद आ रहा है किसी को? बोलोगे अच्छा हाँ याद आया सर। तो जब याद आया तो करो ना। x का मतलब है क्या, -20, y का मतलब है +20, प्लस 20 इंटू -20 बट 100। एक 20 माइनस में है ना, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0000 कट गया, और ये हो गया -4। इसका मतलब क्या, -4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा -4% का लॉस, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 12,000 प्लस 12,000, दो चीजें मैंने खरीदी थी 24,000 में, ठीक है। तो मेरा को लॉस कितना हुआ, 24,000 का 4% निकाल लो ना आप, क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तो करके देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती की आपने, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है ना। तो सेल किया था ना 12,000 में, तो सेलिंग, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। हम इतना जब शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तब इसमें कंडीशंस इतने रखे हुए कि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई, 24,000 में, 24,000 में हमने बेचा, इसका मतलब क्या है, 4% नुकसान पे भी हमने क्या बेचा है, 24,000 में। तो इसका मतलब 96% की वैल्यू क्या है भैया, 24,000। बात समझ में आ गई आपको? तो पूछ रहा है पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000 बटा 96 इंटू 100, ठीक है। अब निकाल लो यहाँ से, ये 250 बार में कट जाएगा ना इससे, 96 से, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया था मेरा, 25,000 रुपये। अब ध्यान से देख लो, 25,000 में आपने खरीदा, सेल किया 24,000 में, तो लॉस कितना हो गया, 1,000 का लॉस हो गया, 1,000 का ना। चलो तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा देखो वो नहीं है ना कि मेथड नहीं यूज करना, सिंपल मेथड यूज करना है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा इसमें, कंडीशंस रखे हुए 2-3 कंडीशन, तो इसकी वजह से, ठीक है ना। अगर ये देखो, ये भी लिखने का मेरे को जरूरत नहीं था, अगर ये चीज़ों को अगर हम दिमाग में सोच लेते तो, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर दिमाग में सोच लेते तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे पास, इतने में ही बन जाता। खुद से दिमाग लगा लो, दो चीज़ों की देखो, जब सेलिंग प्राइस सेम दे रखी है, ठीक है, एंड एक पे कुछ का लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यही फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। प्रॉफिट लॉस का कोई खास फॉर्मूला जो लगेगा वो इधर ही लगेगा कि सेलिंग प्राइस मेरी 2400 थी, तो 96% की वैल्यू मेरी 24,000 है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25,000, तो लॉस कितना हुआ, दिमाग से कर लो अब, 1,000। चलो ये देखो खुद से कर लो, ये जिसके पास दिमाग होगा ना वो बिना पेन उठाए सवाल बना देगा। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 4,000 में खरीदा, मतलब एक 4,000 दूसरा भी 4,000। पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने पे हानि पे बेचे ना, कितने प्रतिशत हानि पे बेचेंगे कि पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो खुद से दिमाग लगाओ। बोलोगे क्या दिमाग लगाया, आप ही लगवा दो कि जब दो चीजें आप खरीद रहे हो, मान लो ये भी चीज है ये भी चीज है, दोनों की प्राइस सेम है, तो एक पे अगर 25% का प्रॉफिट हुआ ना, तो दूसरे पे कितना तक का नुकसान हम सह सकते हैं कि मेरे को ज्यादा घर से खर्च ना करना पड़े। तो जितना आप कमाए हो एक्स्ट्रा, वही नुकसान आप झेल सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा कमाई के अलावा अगर आप नुकसान किए तो मतलब घर से घाटा लग जाएगा। मतलब 25% प्रॉफिट किए हो ना, तो 25% नुकसान सह सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा सहोगे तो फिर तो घर से नुकसान हो जाएगा। तो ये तो सोचने वाली चीज थी, पेन नहीं उठाओ इसके लिए। चलो, क्योंकि कब लगाएंगे ऐसा कॉन्सेप्ट, जब दोनों की प्राइस सेम रहेगी। अब देखो मार्क प्राइस के बारे में बताते हैं। देखो एक तो आपने पढ़ा सेलिंग प्राइस जितने पे हम लोग बेच रहे थे, एक होता है कॉस्ट प्राइस जितने पे हम खरीद रहे थे, एक होता है मार्क प्राइस। आपने देखा होगा ना कि मार्क प्राइस रहता है 700, लेकिन आप उसने खरीदा है देखो 500 में, ठीक है। मान लो कोई दुकानदार है वो खरीद रहा है कोई चीज को 500 में। अब जनरली लड़कियां या औरतें जाती है ना, तो जो भी प्राइस लिखा है ना उसको डिस्काउंट कराना शुरू कर देती है, छूट दो जी, इतने में दोगे, 1,000 लिखोगे ना सीधे 500 पे 300 पे पहुंच जाती है।
तो बेचारा मजबूर हो गया, मान लो वो 700 लिख देता है, जो 700 ये मार्क प्राइस कर दे रहा है कि 700 में बेचेंगे, लेकिन पहुंच गई हमारी मम्मी, वो क्या करेंगी, 700 लिखे हो जी, 300 लगाओ इसका। वो बेचारा ना हाँ करते करते 600 में बेचा उसने, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसने 600 में बेचा। तो अब देखो क्या हुआ, अब उसने डिस्काउंट किस पे देगा वो, तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही देगा ना, कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी देगा। कॉस्ट प्राइस तो हमको पता ही नहीं है कि उसने खरीदा कितने में था, हम तो डिस्काउंट हमेशा वही मांगेंगे ना जो हमको सामने दिख रहा है, और हमको सामने क्या दिखेगा, मार्क प्राइस, कितना मार्क कर रखा है उसने, ठीक है। तो अंकित मूल्य कहते हैं, जितना अंकित किया रहेगा हमको वही दिखेगा, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे निकाल। कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट करवाने लगोगे तो आप लॉस में जाने वाले हो, 100% लॉस में जाने वाले हो, ठीक है। अगर मार्क प्राइस पे भी ओवर डिस्काउंट कराओगे तो भी लॉस में जा सकते हो, लेकिन ये कंडीशनल हो सकता है, ठीक है। बट अगर कॉस्ट प्राइस पे कोई मार्क डिस्काउंट करा रहा है तो बच्चा समझो कि वो घुसा रहा है आपको, मतलब कहानी खत्म, नुकसान कराएगा वो, ठीक है। चलो मान लो अगर कोई वस्तु है, अगर कोई उस पर मार्क प्राइस, ये चीज समझ लो, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर मान लो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, मार्क प्राइस अगर 700 में है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो कितने में सेल करेगा, 700 में ही। तो उस सिनेरियो में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, मैं सोच रहा था कि मैंने क्या लिखा है इसको, अच्छा हुआ मेरा ध्यान पड़ गया, मैंने आपको समझा दिया। ऐसा क्वेश्चन लेकिन देगा नहीं एग्जाम में। अब देखो डिस्काउंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्काउंट बराबर होता है ना मार्क प्राइस इंटू डी बाई 100, ऐसा तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया तो। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो, इस फॉर्मूले की तरफ से भाड़ में जाए, फॉर्मूला भी साइड करो, लॉजिक समझो इसका। मान लो हमने मार्क किया कोई चीज को 100 नहीं 1000, ठीक है। आप गए, आपने जिद करके ना उससे कितने में कहा कि तू बेच ना मेरे को 700 में बेच, तो बोलेगा ले जा भैया ले जाओ, और वो दुकानदार आपको बेच के खुश हो गया, क्यों, कह रहा है चुट्टा तुमको मैंने कह रहा तुमको हम 700 में बेच दिए रे, हम तो 500 में खरीदे थे। वो भी खुश है कि 200 कमा लिया, आप भी खुश हो गए 300 छुड़ा लिए, ठीक है। कुल मिला के दुकानदार ने खरीदा 500 में, दिखाया आपको 1000 और बेचा उसने 700 में। तो मैं बोलूं डिस्काउंट कितना कर दिया उसने, तो डिस्काउंट किस पे दिया, मार्क प्राइस पे ना। तो मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे दैट इज डिस्काउंट। 1000 में से अगर आप 700 घटा दोगे तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया उसने। लेकिन मैं कहूंगी 300 छोड़ो, ये प्रतिशत में बताओ ये कितना प्रतिशत डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो 300 जो डिस्काउंट है ना वो किस पे दिया आपको, मार्क प्राइस पे दिया ना, वो बात बताओ मेरे को, उसने किस चीज पे दिया भाई, मार्क प्राइस पे दिया है। तो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट है ये चीज आपको निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, 300 उसने क्या किया, 300 रुपए छोड़ा, कितने रुपए पे भाई, 1000 पे, और कितना परसेंट होगा तो गुना कर दो 100 से, डबल जीरो कटेगा और एक जीरो इसका कट जाएगा, मतलब 30% का भाई साहब ने डिस्काउंट दिया अपने को। ये साइड में फॉर्मूला लिखा है उसको रहने दो, उस पर मत ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूँ इस पे ध्यान दो, ठीक है। मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल और समझो। मान लो हम इसको 1500 क्या करते हैं, मार्क प्राइस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस है मेरा मान लो 800, तो मैं कहूंगा डिस्काउंट का प्रतिशत निकालो कितना होगा। तो बोलोगे सीधे से डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 1500 में से ना 800 घटा लो, तो कहोगे 700। तो ये 700% कैसे निकालोगे, 700 जो है ना वो 1500 का कितना परसेंट हो जाएगा, बोलोगे कटेगा ही नहीं क्या। तो ये 700 बटा में 15 मतलब 5 तिहाई 15 और 14 140 नहीं कटेगा ये, तो 140 बटा में 3% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ही अटपटा ले लिया, मेरे को कुछ अच्छा सा नंबर रहना चाहिए जो कि पूरा पूरा कट जाए, बट कोई नहीं, आप समझ गए ना कि इस तरह से डिस्काउंट निकालना है। ये रैंडम नंबर मैंने लिया तो ये कट नहीं रहा है, कुछ अच्छा वैल्यू रखते सोच समझ के तो कट भी जाता, ये बटा में आंसर आ गया। आंसर ठीक है लेकिन थोड़ा सा आप समझने में प्रॉब्लम होता, बाकी चीजों को हम सवाल के अंदर समझ लेंगे। यदि लगातार डिस्काउंट दिवाया जा रहा है तो लाइक सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मान लो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस पे ना अगर मान लो पहली बार डिस्काउंट मिला तो 100 में से D1 करोगे बटा में 100। लाइक ये फॉर्मूला कल मैंने समझाया था ना कि मान लो है मार्क प्राइस है 1000 और एक इंसान आया ना बोल रहा है D1, पहली बार कह रहा है पहले मेरे को डिस्काउंट दो 10% का, दुकानदार ने बोला जा दिया, फिर कहता है सुनो यार नहीं मेरे को मजा नहीं आ रहा और 10% का नहीं मेरे को 15% का और डिस्काउंट दो, दुकानदार सोच समझ कहता चल दिया, फिर कह रहा ना फिर कह रहा है जो खरीद रहा है उसको चुन मच रहा है, कह रहा भाई सुन 5% का और डिस्काउंट दे दे मैं 10 ले लूंगा ऐसे,
दुकानदार भी कहता चल ठीक है दिया, 3 डिस्काउंट तेरे को मैंने दिया, तो सेल कितने में किया उसने, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस क्या थी हमारी इंटू 100 माइनस D1 बटा में 100 इंटू 100 माइनस D2 बटा में 100 100 माइनस D3 बटा में 100। अब 50-100 डिस्काउंट है, डॉट डॉट करो, लेकिन इतना कोई डिस्काउंट देता थोड़ी है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, तो मार्क प्राइस था 1000, तो पहला डिस्काउंट 100 में से डी करोगे तो मतलब 10 करोगे तो 90%, एंड सेकंड 15 घटाओगे तो 85%, थर्ड हमारा 5 घटाएंगे तो 95%। अब इनको बच्चा बैठ के सॉल्व करते रहो, 2 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 1 0 यहाँ से कटा लो, और बैठ के जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैं जस्ट फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो सिखा रहा था आपको, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझो। अब इनको हम क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, फिलहाल तो ये समझो, एक वस्तु एक विक्रय मूल्य को ना 740 है और उस पर एक सेलिंग प्राइस 740 है, ठीक है, उस पर 7.5% का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट है कितना 7.5 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। भाई मेरे को बात बताओ, आप ये भी कह सकते हो ना कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होती है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी बटा में 100, यही ना। तो सेलिंग प्राइस ये कह सकते हो, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 740, मार्क प्राइस पता नहीं है, और 7.5% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है 92.5%, यही होता है ना 92.5%। ये एम नहीं कहते, MP कहते हैं। तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 740 इंटू 100 बटा में 92.5। अब क्या ये कटेगा, सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 740 से 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 9 8 72, 2 74, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया इसका 800, ठीक है। चलो मैं क्यों 8 ही ले रहा था डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को पता है 9, देखो 4 रखूंगा नहीं है तो यूनिट डिजिट इसका 0 तो आ जाएगा, लेकिन ये 9 इंटू 4 36 ही होता है। 6 लूंगा तो 9 6 54, तो यूनिट डिजिट मेरा यहाँ पे 5 ही आएगा। और 500 के साथ में मेरे को कुछ ऐसा वैल्यू मिल रहा है तो 5, लेकिन 500 से ज्यादा आंसर आता ही है, इसलिए मेरे को डायरेक्टली 8 लेना पड़ा। तो ये सभी चीजों को अगर कैलकुलेशन दिमाग लगाओगे ना तो कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा आपका। चलो एक चीज और लगाओ, क्वेश्चन है एक खिलौने का अंकित मूल्य पर ना 30% की डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस में भी 30% कमी कर देती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है, देखो 30% का डिस्काउंट के बाद भी ना उसके विक्रय मूल्य में ना 30% की कमी कर देती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ओके, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। मान लो उसका मार्क प्राइस क्या था 100 था, एम नहीं MP। तो अगर इसको बताओ मेरे को, अगर आप 30% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70 रुपीज हो जाएगा, यही ना, और क्या होगा। तो विक्रय मूल्य में भी 30% की कमी कर देती है, तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल ही अटपटा है, गलत नहीं है, समझने में फेर है। देखो ये आपका 70 ही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है ना कि देखो उसने मार्क किया था सेल करने के लिए 100 रुपए, लेकिन उस पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए में जहां सेल करना था तो 30% कम में बेचेगा, तो 70 में बेचेगा, यही ना कह रहा है। ये एक ही चीज है दोनों, लेकिन आपको उलझाने के लिए 2 तरीके से लिखा गया। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 70 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक दुकानदार 25% का छूट देकर भी ना 25% का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यदि क्रय मूल्य 720 है ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब इस सवाल को बनाने के लिए ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलोगे कैसे लगा सकते हैं दिमाग। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, सबसे कॉन्क्रीट डेटा जो है ना कॉस्ट प्राइस, एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि परसेंट को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। परसेंट में तो ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं, 1000 का भी 4% होता है, 5000 का भी 4% होता है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है वो। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखा है 720 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। अब ये चीज देखो, दुकानदार ने 25% का डिस्काउंट दिया वो अलग चीज है, लेकिन 25% के प्रॉफिट पे सेल किया उसने। ध्यान से सुनना, ये चट्टा क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाया है। क्या किया, प्रॉफिट कमाया, पकड़ इसको। तो इसका मतलब सेलिंग किया है इसने, इस 720 पे प्रॉफिट कमाया है ना, तो 720 का 25% बढ़ा के इसने बेचा है, यही किया ना इसने। तो 25 से कटाओगे ना अगर ये, तो 25 से 5 बार में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, और ये 4 से कटाओगे तो 18 बार में, 1800 ये, तो 18 5 90। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 900 थी। ध्यान से देखो बच्चा, कॉस्ट प्राइस 720, सेलिंग प्राइस 900। तो पूछा अंकित मूल्य बताओ। अब अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी बटा में 100, यही ना होता है।
सेलिंग प्राइस 900 है, मार्केट प्राइस पता नहीं है, और 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब क्या 100 में से 25 घटाओगे तो 75 बटा में 100, 25 से 3 बार में और ये 25 से 4 बार में, और ये 3 से कटेगा तो 3 बार में 300। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 300 इंटू 4, 1200 हो गया ना, सिंपल से है। इसमें और कुछ है बोलोगे नहीं? जो कह रहा है, जो कॉन्क्रीट डेटा है उसको उठाओ और करो। अभी और कितनी चीज रह गए, बस लास्ट ही चल रहा है ये कह रहा है एक दुकान में ना वस्तु के लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया गया, तो व्यक्ति ने उस वस्तु की कीमत 880 चुकाई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो क्या परसेंट है, क्या नज़ारा है, क्या मोहब्बत है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, ठीक है, दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो कि इसने चुकाई कितनी है, 840, ठीक है, ऐसा सोचो। अच्छा 840 दिया है तूने, रुक जा मैं तेरी क्लास लगाता हूँ। मतलब 840 क्या है, सेलिंग प्राइस है 840, ओके। और एक चीज देख रहे हो, कह रहा है 50% अधिक अंकित किया था, कॉस्ट प्राइस में से 50% ज्यादा अंकित करके भी इसने डिस्काउंट दिया 20% का। अब 2-3 चीजें एक साथ दिमाग में लगाओ। कॉस्ट प्राइस में जितना खरीदा था उसमें इसने 50% बढ़ा दिया था, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया था, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी ये वैल्यू क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई, ध्यान से सुनना, मार्क प्राइस हो गई, और इसी वैल्यू पे ना 20% का डिस्काउंट दे दोगे तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। बात समझ में हो, जितना में आपने खरीदा उससे 50% बढ़ा के ना लिख दिया दाम, तो मतलब हमने तो वो मार्क प्राइस बन गया, चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब जितना मार्क प्राइस है आपका उसमें आप 20% का डिस्काउंट दे दोगे, 80%, ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब आपने बेच दिया इसको अब, और बेचा तो बेचा कितने में, 840 में, है ना। तो ये 0000 कटा सकते हो यहाँ से, एंड 4 से 2 बार में कटेगा, और ये 4 से 4 दूनी 8, 1 0, ठीक है। 7 से कटेगा क्या, 3 7 21, चलो ठीक है, ये कटाओ, 5 3 15, और ये 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, ये 3 से कटेगा, 3 7 21, एंड CP बराबर हो जाएगा 700। कॉस्ट प्राइस पूछा था ना, देखो निकाल लिया हमने। ये अप्रोच समझना कि खरीदा जिसमें जितने में उसने उससे 50% बढ़ा के मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद चुट्टा 20% का डिस्काउंट देके 80% में बेच देते हैं, और बेचने वाले वैल्यू अपने को कह रहा है 880 में बेचा है, बस। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट वाले पे, और इजी लेवल का देता है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे, बेईमान पे, ठीक है, ये गाना सुने हो ना, बेईमान पिया रे कैसा जुल्म किया रे, वही वाली चीज है। तो यहाँ पे पिया नहीं है, व्यापारी है। तो वे व्यापारी क्या करता है ना, वो खरीद के लाता है तो अच्छा सा बटखरा यूज करता है 1000 ग्राम वाला, और जब बेचना शुरू करता है ना तो क्या करता है भाई, आप मांग रहे हो 1000 ग्राम और चुट्टा बदमाशी करके 800 ग्राम को बोलता है कि 1000 है। तो जितना बेईमानी करेगा ना वो, उसको कॉस्ट प्राइस मान लो। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा, बेईमानी, तो वो क्या हो जाएगा 800 ग्राम। और तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उसका, ये बताओ मेरे को, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे लिखो। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जितना उसने बेईमानी करा, 800 ग्राम दिया ना उसने, कहा कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। अब बेईमानी कर रहा है तो उसको फायदा ही होगा ना बच्चा, तो खुद से ही दिमाग लगा लो कि कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 200 ग्राम का। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, कैसे निकालोगे, 200 बटा में कॉस्ट प्राइस, 800 इंटू 100, तो ये कटेगा 4 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो सेम क्वेश्चन है, इसी को करो खुद से एक बार, ठीक है, वही क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ फिर से, जो मैंने बताया आपको हिंट दिया। क्या करोगे, वो दुकानदार खरीदने के लिए लाया, कहता ना कि हम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, लेकिन वो किलोग्राम के बटखरे की जगह ना 800 ग्राम का बटखरा कर दे रहे हैं, ठीक है। कहता है भैया हमने जितना में खरीदा उतना ही मैं आपको दे रहा है, लेकिन ये छोटा कर क्या रहा है, 800 ग्राम का बटखरा यूज कर दे रहा है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस 800 कर दे रहा है, और सेलिंग प्राइस कह रहा है, आपको दिखा रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, फिर भी छोटा यहाँ से 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 200 ग्राम जो है वो कितना परसेंट है प्रॉफिट में, निकाल लो कॉस्ट प्राइस को नीचे करके, 25% का, ठीक है। ये जो सीन था आपका प्रॉफिट लॉस का, जो जितने भी आने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए।
एज प्रॉब्लम का मैं बेसिक से क्वेश्चन कराता हूँ, वो चीज़ को समझो एंड प्रैक्टिस करो। एज प्रॉब्लम में ना एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो आप हो, आपके ब्रदर साहब हैं, आपके फादर साहब हैं, आपकी एज है 10 साल, चलो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी आपकी एज अगर 19 साल, आपके भाई की एज है 20 साल, आपके फादर की एज है 45 ईयर्स मान लेते हैं। तो आज के 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद, क्या सिर्फ आपका एज ही बढ़ेगा? ठीक है, चलो एक छोड़ो वो सभी चीजें, मैं पूछता हूं प्रेजेंट में तीनों का सम कितना है, बताओ। तो ये 4 5 7 1 8 84, बोलो कि तीनों का एज मिला के 84 है। तो मैं पूछूं ना कि 10 ईयर्स बाद तीनों का एज कितना रहेगा, तो कुछ बच्चा क्या करता है ना, 84 में 10 साल जोड़ के 94 कर देता है। अब ये बेवकूफ़ी है। एक बात बताओ मेरे को, 10 साल के बाद आप बढ़ जाओगे, आपके पापा की और आपके भाई की एज वही रहेगी, उनकी नहीं बढ़ेगी? बोलोगे क्यों नहीं बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। सबकी बढ़ेगी तो सब में 10-10 साल जोड़ो ना बच्चा, सब में 10-10 साल जोड़ा, इसका मतलब 3 लोग थे तो आपको 3 बार 10 जोड़ना था या फिर डायरेक्टली 30 जोड़ना था। अब बताओ क्या हो जाएगा, 114 साल। 94 तो गलत है ना, है कि नहीं है? बोलोगे हाँ है सर। तो ये सबसे बड़ी गंदगी जो है, इसको सुधारने की जरूरत है। एज प्रॉब्लम में ज़्यादा बच्चा यही गलती करता है, पूछ लेगा ना ऐसा सम करके कितने साल के बाद आप उन तीनों की एज क्या हुई, तो ये चुट्टा उतरे एक ही बार जोड़ देगा। बच्चा लोग क्या करेगा, 5 साल के बाद पूछा तो खाली 5 जोड़ देगा। ये देखो ना टोटल कितने लोग हैं, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 45 साल का आदमी हो, 2 साल के बाद दोनों के एज 2-2 साल बढ़ेंगे ना, एक थोड़ी उसका एज वहीं के वही रह जाएगा। वो भगवान कृष्ण थोड़ी है कि अपने हिसाब से अपने एज बढ़ाए। ठीक है, चलो अब सुनो, अब मैं बताता हूँ। देखो जनरली एज को रेशियो में देते हैं ये लोग। मान लो ए और बी के ना क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो ए है और बी है, तो मान लो ए का एज ए एक्स होगा, बी का एज क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ओके, जो रेशियो दे रखा है उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि ये एग्जैक्ट एज नहीं होता है बच्चा। ठीक है, वो एक यूनिट होती है, तो यूनिट को ना एक्स मान लेते हैं, और इस एक्स की वैल्यू निकाल के इस ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी के साथ, तो उनका एग्जैक्ट एज निकलेगा। ठीक है, चलो अब कहेगा 4 साल के बाद, तो जोड़ दोगे 4 साल, 4 साल पहले कहेगा तो 4 साल माइनस कर दोगे। ठीक है, ये सभी चीजें तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेशियो में समझाया है। देखो ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, 5:8 है, तो मतलब ए का वर्तमान कितना है, 5x है, बी का प्रेजेंट कितना है, 8x है। अब दोनों के एज में अगर आप 6-6 साल जोड़ देते हो ना, 6 साल के बाद उनका उम्र क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इसका मतलब क्या, 5x और 8x में दोनों में 6-6 साल जोड़ेंगे ना, तो इनका नया रेशियो मिलेगा 2:3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 प्लस 18 16x प्लस 12। ठीक है, तो ये 15x को इधर ले जाके 16x से माइनस कराओगे तो x, और इस 12 को 18 से माइनस कराओगे तो 6। तो x की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 6। ऑप्शन में 6 तो है नहीं, आपसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, a की पूछी है, और a की एज कितनी है, 5x है, तो 5 × 6 कितना होता है, 30 ईयर्स। ए की एज कितनी हो गई भाई, 30 ईयर्स। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा प्यारा सा, ऐसे एग्जाम में देते हैं। ठीक है, चलो ये काम खुद से करना, और ध्यान देना कि पहले कहा है कि बाद में कहा है, ये नहीं कि बस आंख मूंद के ना जो मन में आया वो कर रहे हैं, नहीं। ये देखना, सवाल पढ़ो। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 है। ए का 8x, बी का 11x। कह रहे 10 साल पहले पूर्व उनके उम्र का रेशियो 2:3 था, तो उनके वर्तमान उम्र का योग बताओ। 10 साल पहले कह रहा है तो 8x 11x, दोनों में 10 साल पहले जाएंगे ना, तो इनका एज 2:3 था, तो x की वैल्यू निकालो। 8 × 24x - 30 इज इक्वल टू 22x - 20। एक चीज बड़ा अखर रहा है, हमारे दोस्त बाहर होली खेल रहे हैं और हम यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 22x और 24x में से अगर माइनस कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और इस 30 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 30 - 20 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये 2 से घटाओगे तो 5, x इज इक्वल टू 5। तो कह रहा है उनकी उम्र का है वो बताओ। a प्लस बी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है ना ये वाला, तो 8x प्लस 11x कितना होता है भाई, 19x, मतलब 19 × 5 95। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है, यदि कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद के उम्र का अनुपात दिया हो, ए और बी, देखो 4 वर्ष पूर्व, ये चीज ध्यान देना,
ये वाला 4 वर्ष पूर्व ए और बी का एज था ना 5:8 में था। 10 साल बाद अब उनके एज का रेशियो ना 7:10 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ए का वर्तमान उम्र क्या है। तो इसमें एक चीज समझना, जैसे देखो ए का कितना हो जाएगा 4 साल पहले कह रहा ना कि ए और बी की उम्र का 4 साल पहले। ठीक है, ध्यान से सुनो, 4 years एगो, 4 साल पहले। ये प्रेजेंट का नहीं है। ए का एज कितना था 5x था, बी का कितना था 8x था। प्रेजेंट लाने के लिए दोनों में 4 4 साल जोड़ना होगा, है ना, दिमाग लगा लो खुद से। तो 4 साल पहले इनका 5x और 8x था, तो प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 4 4 साल जोड़ दोगे तो ये। लेकिन क्या प्रेजेंट लाके हम क्या कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट के 10 साल के बाद कह रहे हैं, 10 साल बाद मतलब फिर से 10 10 साल जोड़ेंगे तो एक नया रेशियो दे रखा है 7/10। ठीक है, तो मतलब 5x + 14 8x + 14 इज इक्वल टू 7/10। अब इसको सॉल्व करो, अगले पेज पे करते हैं। देखो 4 साल पहले के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो 4 साल पहले ए की क्या थी 5x थी, बी की थी 8x। तो 5x 8x दोनों में 4 4 साल जोड़ेंगे अगर हम, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। बोलोगे 4 साल पूर्व लिखा है तो प्लस क्यों किया, हम प्रेजेंट में ला रहे हैं बच्चा इसको, क्योंकि प्रेजेंट में आके ना 10 साल बाद मेरे को जाना है, तब मेरे को ये रेशियो मिलेगा। और मैं फिर से एक बार 10 साल आगे जा रहा हूँ, तब जाके एक नया एज मिलता है मेरे को 7:10। तो ये हो जाएगा 5x + 14 8x + 14 इज इक्वल टू 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 50x + 140 8 7 56x + 98। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 50x को इधर ले जाते हैं, 98 को इधर लाते हैं। यही तो हम कर सकते हैं ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा 50 में से 56 में से घटाओगे तो 6x, और 140 में से 98 घटाओगे तो 2 और 4 42 6 7 42। x की वैल्यू 7 आ गई। अब ध्यान से समझना, x की वैल्यू लाके ना आप जो उसमें क्या करोगे, a की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं ना, तो 7 5 35 कर दोगे आप, ऑप्शन में है, बट ये गलत है। प्रेजेंट का एज कैसे लाओगे आप, a का 5x + 4 साल, क्योंकि ये 4 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 5x + 4 करना होगा, और यही नहीं करोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा, आप 35 साल आंसर करके आ जाओगे। क्या कर सकते हो, 5 × 7 + 4, 35 + 4 बोले तो 39, ऑप्शन बी सही है। तो ऐसे सवाल में फंसते हो ना, मत फंसना। चलो ये करके देखो अब। ठीक है, और 2 क्वेश्चन रह गए। एक्चुअली पता है मैं भी आज जल्दी में हूँ, आज होली है। ठीक है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके डिमांड पे क्लास। आपने रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे की रागा को कंटिन्यू रखना, मास्टर क्लास को छोड़ना मत एक भी दिन। आगे देखो 5 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र जो है ना 4:7 था, तथा 9 साल बाद ना उनके उम्र का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र निकाल, वही कॉन्सेप्ट है बच्चा। देखो 5 साल पहले वो था, ठीक है, 5 साल पहले क्या था, ए का 4x था, बी का 7x था। तो प्रेजेंट में आ जाओ 4x 7x, तो दोनों में 5 5 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, लेकिन इसके और 9 साल बाद कह रहे हैं 2/3 हो जाएगा। मतलब 4x 7x में 14 14 2/3, 4 × 12x 14 × 42 7 दूनी 14x 28। तो ये देखो बच्चा इधर जाएगा तो ये घट के 2x हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, x = 7 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, 14 8 4 12, ठीक है, x की वैल्यू 7 हो गई। तो पूछा आपसे क्या, a का पूछा है ना प्रेजेंट, तो a का प्रेजेंट क्या हो जाएगा भाई, तो 4x + 5। प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल मेरे को आना पड़ेगा ना आगे, तो ये 4 × 7 + 5, 7 × 28 29 30 31 32 33 साल हो गया। बी का पूछता तो 8 7 के साथ कर लेते वो काम। आगे देखो ये लास्ट है, कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से ना 4 गुना है। अब ये समझना, लास्ट है बट थोड़ा सा तगड़ा वाला है, अच्छे से समझना। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु जो है ना राहुल की आयु की 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अब देखो एक तो है रमेश और एक क्या है राहुल, तो राहुल से 4 गुनी थी, तो राहुल की अगर 1 होगी तो रमेश की 4 होगी। तो ये मान लो 4x है तो इसका 1x है,
तो 5 साल पहले, तो मतलब दोनों में 5 साल माइनस कराओ, ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों में 5-5 साल हम माइनस कराएंगे और मेरे को दोनों का एज बराबर करना है ना, तो कह रहे 9 गुना था, पिता 9 गुना था ना, तो जब बड़ा ये है तो मेरे को बराबर करना है, तो बेटे को 9 गुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो ऑलरेडी 9 गुना बड़ा था मेरा ये, ठीक है। तो मैं वही चीज इसमें ला दूंगा, अगर मान लो आपके पास 5 रुपए ज्यादा है तो आप मेरे से अमीर हो गए, तो वही 5 रुपए मेरे को दे दोगे तो हम बराबर हो जाएंगे ना, तो ये तो ऑलरेडी 9 गुना बड़ा है, तो वही 9 से मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4x माइनस एक्स की वैल्यू के लिए हम बराबर करते हैं ऐसे, तो 9x माइनस 45, तो ये 45 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 45 माइनस 5 46 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9x माइनस 4x 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो पूछा रमेश की वर्तमान बताओ, रमेश की, ठीक है, तो रमेश की वर्तमान कितनी है, 4x थी ना, तो 4 इंटू 8 32 साल, ठीक है, और उसका वही निकाल लो तो उसका 8 हो जाता, बेटा का 8 हो जाता, तो देखो 4 गुना है ही ना, सिंपल है। ये सब चीज़ें खत्म हो गई, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी डिटेल में गई। बाकी इन सब पीडीएफ्स को ना बाय करके एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि पढ़ना जरूर, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं खोल के नहीं बोलता हूँ, वो एग्जाम के बाद बोलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।